आपको एक मैं कहानी, बनियों की कहानी बता रहा हूँ। और ये 1270 ईस्वी के आसपास की बात है। उस समय दिल्ली का राजा बलबन था और बलबन का महामंत्री कवि अमीर खुसरो थे। तो उनके ज़माने में एक बहुत संपन्न व्यापारी था, बनिया था। वो अपने मरने को पहले उसने वरासत लिखा। उसके 3 बेटे थे। तो उसने वरासत लिखा कि मैं, यानी जो मैं न रहूं तो इन 19 घोड़े, यानी उसके पास 19 घोड़े थे। तो उसने लिखा कि इन घोड़ों में से बड़े बेटे को आधा दिया जाए, दूसरे बेटे को 1/4 दिया जाए और तीसरे बेटे को 1/5 दिया जाए। ऐसा वरासत लिखकर वो मर गया। मरने के बाद इन 3 बेटों ने 19 घोड़ों के बंटवारा वसीयत के हिसाब से करने लगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये केस लेकर के दिल्ली के बादशाह बलबन के पास गए। तीनों बेटे 19 घोड़ों को लेकर बांट दीजिए, जैसे पिताजी ने लिखा। तो उस समय कवि और महामंत्री बलबन के अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो कहे कि मैं बनियों को जानता हूँ और बनियों की पंचायत, यानी बनियों के अंदर जो बुद्धि है वो एक विशेष तरह की है। और कहा गया है कि बिना पढ़ा लिखा बनिया पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा बनिया खुदा जैसा। यानी बिना पढ़ा लिखा भी है तो उसकी बुद्धि पढ़े लिखे लोगों से भी अच्छी है। तो इस प्रकार से एक बनिए पंच को ही खुसरो ने बुलाया। राम सहाय पंच का नाम था, वो बनिया थे। तो उनको बुलाया गया कि भाई आओ तुम ही बंटवारा कर दो। तो वह बंटवारा करने के लिए आया घोड़े पर चढ़ करके, और 19 घोड़े जहाँ बंधे थे उसी बगल में अपना घोड़ा भी बांध दिया और राजा से कहा कि राजा, प्रजा और राजा का संबंध पिता पुत्र का होता है, तो मैं प्रजा हूँ, तो मैंने अपना घोड़ा इन 19 घोड़ों के बगल में बांध दिया। आप बताइए क्या आदेश है। उन्होंने कहा देखो 19 घोड़े हैं और वसीयत के अनुसार पहले बच्चे को आधा देना, 1/2 देना है, दूसरे बच्चे को 1/4 देना है और तीसरे बच्चे को 1/5 देना है। अब ये बंट नहीं रहा है, आप बांट दीजिए। तो उसने कहा अपना घोड़ा उनके बगल में बांध दिया और कहा कि इसका आधा हुआ, यानी उसके घोड़े मिलाकर 20 हो गए। तो उसने कहा इसका आधा 10 बड़े बच्चे को दे दीजिए। 10 बड़े बच्चे को दे दिया गया। उसके बाद 1/4, तो 1/4 हुआ 5 घोड़े, तो 5 घोड़े दूसरे को दिया गया। फिर कहा वसीयत के अनुसार 1/5 देना था तीसरे को, तो उसका 1/5 4 घोड़ा हुआ, तो 4 घोड़ा तीसरे बच्चे को दे दिया गया। और वो 19 घोड़े के हिसाब से उन लोगों को मिल गया। ये अपना घोड़ा उसका वहीं रह गया, वो ले लिया। तो इस तरह से यह बुद्धिमानी खुसरो ने कहा कि बनियों से बढ़कर कोई नहीं है, और ये बनिए जो है बहुत होशियार होते हैं। तो इन्होंने बांट दिया 19 घोड़े को, शर्त के अनुसार बंट गया। तो वही कहा उन्होंने कि बिना पढ़ा लिखा बनिया पढ़ा लिखा जैसा और पढ़ा लिखा बनिया खुदा जैसा। अमीर खुसरो ने वो एक इस तरह का तुकबंदी कर दिया। तो ये है बात कि जो बनिए होते हैं वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बनिए बहुत ईमानदार होते हैं, बनिए सत्य के रास्ते पर चलते हैं और सत्य ईश्वर होता है। और ईश्वर की व्याख्या करना और सत्य की व्याख्या करना आसान नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है, जो व्यक्ति सत्य को ईश्वर मानता है और ईमानदार होता है और कठोर परिश्रम करता है, तो उसको विकास के आखिरी चरम सीमा तक जाने से कोई रोक नहीं सकता।
तो इसीलिए मैंने एक घटना आपको बताया, और आप भी सोचिए गणेश घोड़ों में शर्त के अनुसार कैसे बंटा। बड़े बेटे को आधा, दूसरे बेटे को 1/4, चौथाई, और तीसरे बेटे को 5वां हिस्सा, नहीं 1/5 दिया जाए। और वो बुद्धिमान पनिया बांट दिया। 19 घोड़े में सबको मिल भी गया, उसका घोड़ा भी उसको मिल गया। तो ये होती है बुद्धिमानी, इसको बुद्धि कहते हैं, जिसको जो बनियों के अंदर ज़्यादा है। और ये अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ, और जय। तो ये कहाँ गया?